नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे आतिशी ने दिल्ली की सीएम को क्यों लिखी चिट्ठी, बताएंगे आपको दिल्ली में दंगा कराने की साजिश, दिखाएंगे आपको छावा मूवी देखने के बाद दिल्ली में क्यों मचा बवाल और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा दावा। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का किया निरीक्षण। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के बदमाशों से हुई मुठभेड़। सीएम बनते ही एक्शन मोड में दिखी रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी अफसरों से साफ शब्दों में कहा तुरंत ठीक करे दिल्ली की सड़कें। प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का किया निरीक्षण। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ फेज 3 का काम चल रहा है। मुझे बताया गया है कि इतने समय से काम चल रहा है लेकिन कोई दौरा करने नहीं आया है। इतनी पेमेंट की दिक्कत है और वन विभाग से मंजूरी चाहिए। दोनों दिक्कतों को हम जल्द से जल्द दूर करेंगे। 12 महीने में पूरा रोड चालू हो जाएगा। फेज 4 भी प्रस्तावित है। यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं हमें वो देखना है। छावा मूवी देखने के बाद दिल्ली में मचा बवाल। दिल्ली में छावा पिक्चर देखने के बाद नाराज कुछ लोगों ने राष्ट्रीय राजधानी में बवाल मचा दिया। इन लोगों ने अकबर, बाबर और हुमायूं रोड का नाम बदलने की मांग कर दी है। उपद्रवियों ने बाबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख भी पोत दी। लोगों ने कहा कि अकबर, बाबर, हुमायूं के नाम को सड़कों से हटाया जाए, ये हमारे ऊपर कलंक है। इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत गलत किया था। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिली रेखा गुप्ता। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद से काफी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सीएम पद संभालते ही कई बड़े मुद्दों पर अब दिल्ली सरकार एक्टिव हो गई है। इस बीच रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री आवास भी पहुंची। बता दें कि उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेना चाहती हूं और मैं आप सबकी तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी करूंगी। आतिशी ने दिल्ली सीएम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में 13 फरवरी को आप विधायक दल के साथ मिलने का समय सीएम से मांगा है। चुनावी वादों के मुताबिक दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने से जुड़ी योजनाओं पर अमल करने की मांग की गई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के वादे के बावजूद पहली कैबिनेट में ये योजना पास क्यों नहीं हुई है। भगदड़ के बाद दिल्ली में रेलवे का खास प्लान। महाकुंभ अपने आखिरी चरण पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछली घटनाओं से सीख लेते हुए उत्तर रेलवे ने इसको लेकर व्यापक तैयारियां की है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि यात्री की संख्या को देखते हुए हर घंटे में 2 ट्रेनों को प्रयागराज के लिए रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसमें स्पेशल और रूटिंग दोनों तरह की ट्रेनें शामिल है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और कहा कि दोनों दलों ने जनता को समस्याओं का समाधान करने की बजाय सिर्फ नारेबाजी की है। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों को अपने आंतरिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी और दावा किया कि उनके कई सदस्य अपनी पार्टियां छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा बीजेपी दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। दिल्ली में दंगा कराने की साजिश। बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी नेता ने कहा कि कुछ दिल्ली पुलिस कर्मी कथित तौर पर 2020 के दिल्ली दंगों जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक मुस्लिम पुलिस कर्मी का नाम भी लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि मुस्लिम पुलिसकर्मी रिजवान 2020 में हुए दिल्ली दंगों जैसी स्थिति दोबारा पैदा करना चाहते हैं और वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली की नई सरकार से व्यापारियों को क्या है उम्मीदें। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है। ऐसे में शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। दिल्ली की नई सरकार से व्यापारी और फैक्ट्री मालिक अब आस लगाए बैठे हैं। व्यापारियों ने शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी। पत्र के जरिए आग्रह भी किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में अधूरे रह गए काम अब पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा पिछली सरकार ने 5 प्रमुख बाजारों यानी खारी बावली, कीर्ति नगर,
सरोजनी नगर, कमला नगर और लाजपत नगर के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। बाजारों के लिए घोषणा पर काम नहीं हुआ है। अन्ना हजारे ने बताई आपकी शिकस्त की वजह। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर समाज के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, लेकिन वो धीरे धीरे भटकने लगे थे। इसी के चलते आखिरकार जनता ने उन्हें सबक सिखाया। अन्ना हजारे ने इस दौरान दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को लेकर भी बहुत बड़ी बातचीत की और कहा कि मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली में अब 500 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ, दिल्ली की रेखा सरकार में अब दिल्ली में 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी प्राप्त हुई है। दिल्ली के धौलाकुआं हिट एंड रन केस का मामला आया सामने। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के एक दिल्ली कैंट थाना इलाके में हुए हिट एंड रन मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान राम कुमार दीक्षित के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से वो स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त कर ली है, जिससे हुई टक्कर में एक अज्ञात महिला की मौत हो गई थी। एनडीएलएस भगदड़ में जान गंवाने वालों की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी को एक भगदड़ हुई थी। इसमें 18 लोगों की मौत हुई, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के सामने आने के बाद 18 में से 15 लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ के भारी दबाव की वजह से जान गंवाने वाले यात्रियों के सीने पर बहुत प्रेशर पड़ा, जिससे उनके फेफड़े संकुचित हो गए और ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। दम घुटने की इसी वजह को डॉक्टरी भाषा में ट्रोमेट्रिक एसिफिसिया कहते हैं। इसके अलावा जिन 2 लोगों की मौत हेमोरेजिक शॉक से हुई है, उनके सीने पर चोटें लगी। मोहल्ला क्लिनिक पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक की जो खामियां हैं, उनको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को जो धोखा दिया है, हम उसकी जांच करेंगे और साथ ही 100 दिन के अंदर, जी हां, सिर्फ 100 दिन के अंदर ही दिल्ली आपको बदलती हुई नजर आएंगी। दिल्ली को मिलेगी 11,000 इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कार्यभार संभालने के एक दिन बाद कहा कि अगले 1.5 साल में शहर के सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली परिवहन निगम के सीएनजी बसों के बेड़े में अब 50% को हटा दिया गया है। शेष बसों को भी अगले कुछ महीनों में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को कब और कैसे मिलेंगे 21,000 रुपए। दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी सरकार सत्ता में वापस लौटी है। ऐसे में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ भी ले ली है। तो वहीं शपथ ग्रहण के ठीक बाद पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की जनता से किए गए वादों को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली की रेखा सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को हरी झंडी दे दी। अब सवाल यह है कि गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए कब मिलेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पहले से चल रही इस योजना की तर्ज पर दिल्ली में भी गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहले इस योजना के लिए आवेदन करना होता है, जिसके बाद प्रस्ताव पूर्व जांच रिपोर्ट, टीकाकरण कार्ड, बच्चों के जन्म का प्रमाण पत्र और लाभार्थी का मोबाइल नंबर जमा करना अनिवार्य है और साथ ही राशि प्राप्त करने के लिए बैंक या फिर डाकघर में खाता आपका जरूर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसे कब से शुरू किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।